नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाई संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए जो है आज एक हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत प्रॉफिट एंड लॉस मतलब हानि एवं लाभ की शुरुआत करते हैं। हम लोग परसेंटेज ख़त्म कर चुके हैं। परसेंटेज जो है हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। परसेंटेज में लगभग हर टाइप के लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस और उस पर जो फार्मूले बनते थे वो हम जो है आपको करवा दिए हैं। तो आइए जो है हम लोग हानि एवं लाभ प्रॉफिट एंड लॉस की आज हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से जो है आपका एग्ज़ाम में काफ़ी सारा जो है 2 या 3 क्वेश्चंस लगभग आते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस देखिए ज़्यादातर बेस्ड है आपके परसेंटेज पे। प्रॉफिट एंड लॉस जो ये चैप्टर है वो आपके परसेंटेज पे ही बेस्ड है। अगर आप लोग परसेंटेज अच्छे से समझे होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई आपको समस्या नहीं होगी। और अगर आप परसेंटेज नहीं भी समझे हैं तो भी हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़ाएंगे, अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर कहीं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ चीज़ आएगी तो उसको हम उसमें डिराइव करते हुए बताते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अरिथमेटिक का ये जान है, लगभग परसेंटेज है, परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। और दोस्तों इससे जो है क्वेश्चंस आप जानते हैं यूपी पीईटी हो गया, मतलब हर पेपर में लगभग यूपी हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, तो हर पेपर में लगभग इससे क्वेश्चन तो बनते हैं। एसएससी हो गया। तो आइए जो है प्रॉफिट लॉस के बारे में अब हम कुछ जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस जो है होता क्या है, हानि लाभ होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस में सबसे पहले जैसे कोई भी चीज़ है, लाभ जैसे कोई भी चीज़ है, अगर आप जैसे उसको 10 रुपये में खरीद रहे हैं, लाभ हानि जो ये चैप्टर है उसके बारे में हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो लाभ कैसे होता है। जैसे कोई भी चीज़ है, अगर उसको 10 रुपये में हम खरीदे हैं, उसको 12 रुपये में बेच दें, 11 रुपये में बेच दें, मतलब जितने का क्रय किए हैं उससे अगर हम कुछ भी ज़्यादा पे, जैसे 10 रुपये का खरीदे हैं, 12 रुपये के बेच दिए, 15 रुपये के बेच दें, 11 रुपये के बेच दें, मतलब क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य से कोई भी चीज़ क्रय मूल्य से अगर अधिक पे बेची जाती है तो उस पर लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य को सीपी भी कहते हैं। ये कास्ट प्राइस है। क्रय मूल्य जैसे कहें कि हम कोई भी चीज़ लाभ हानि के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम यही कहे आपसे कि कोई भी चीज़ है, अगर उसको किसी भी मान लीजिए कोई भी चीज़ है जितने में उसको क्रय किए हैं, अगर उससे अधिक में बेचते हैं तो आपको उस पर लाभ होता है। आपको जो है उससे लाभ होता है। जैसे 10 रुपये की चीज़ अगर आप खरीदे हैं, उसको 12 रुपये में बेच दिए, 20 रुपये में बेच दिए, 50 रुपये में बेच दिए, 1 लाख रुपये में बेच दिए, तो उस पर आपको लाभ होगा। तो किस पे लाभ हुआ? लाभ तो आपको क्रय मूल्य पे हो। जैसे हम कहेंगे कि कोई भी चीज़ 10 रुपये में खरीदे, मतलब कि 10 रुपये में हम क्रय किए थे, 10 रुपये में हम क्रय किए थे, इसको 12 रुपये में बेच दिए। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय। बेच दिए मतलब विक्रय कर दिए, उसका विक्रय कर दिए मतलब ये है सेलिंग प्राइस। सीपी है दोस्तों, कास्ट प्राइस है। क्रय मूल्य कहते हैं, एसपी है देखिए विक्रय मूल्य। इसमें देखिए ये सब जो शब्द हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, ये सब जो शब्द यूज हो रहे हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे बेस्ड ही है पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए जैसे हम लाभ एवं हानि है क्या, कोई भी चीज़ है, क्रय मूल्य पे अगर हम 10 रुपये के क्रय मूल्य पे हम उसको खरीदें, 10 रुपये का क्रय किए, 15 रुपये में बेच दिए, तो इस पे हमको लाभ हो गया। ठीक, लाभ हुआ क्योंकि क्रय मूल्य से अधिक पे हम बेच दिए। जब हम क्रय मूल्य से कम पे बेच देंगे तो हमको क्या हो जाएगी, जैसे हम 10 रुपये में खरीद के और 8 रुपये में बेच दिए तो हमको क्या हो जाएगी, वहाँ पे कहेंगे हमको हानि हो गई। तो हानि एवं लाभ, एक चीज आपको बता दे रहे हैं, हानि एवं लाभ किस पे हो रहा है, किसके तुलना में हो रहा है। जैसे हम क्रय मूल्य 10 रुपये की कोई चीज खरीदे, ठीक, अगर इसको जब हम 12 में बेच दिए तो हम कहेंगे लाभ हुआ। लाभ ही आपको कैसे पता चला लाभ हुआ? 10 रुपये खरीदे, 12 रुपये में बेचे, मतलब 2 रुपये लाभ हुआ था आपका।
तो लाभ हुआ कैसे, आपको पता कैसे चलेगा, आपको ये लाभ पता कैसे चलेगा कि लाभ हुआ? लाभ पता चलेगा ये इसके बेस पे जो हम क्रय किए थे, क्रय किए भाई, हमको पता है कि हम क्रय 10 रुपए का किए, तो लाभ की जो तुलना होती है, लाभ एवं हानि का तुलना, वो आपके क्रय मूल्य पे होती है। मतलब कि जब हमको पता है कि हम 10 रुपए खरीदे हैं, 12 का बेचे तो हमको 2 का लाभ है, अगर हम 8 रुपए में उसको बेचते तो हमको 2 रुपए की हानि हो जाती। 2 रुपए की हानि किसके तुलना में हो रही है? जिस पे हम क्रय किए थे, 10 रुपए का क्रय किए थे ना, तो 10 रुपए का क्रय किए थे, 8 रुपए में बेच दिए तो 2 रुपए की हानि हो गई। तो किसके तुलना में? तो देखिए लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा जो होता है, चाहे आपका प्रॉफिट हो और चाहे आपका लाभ हो, चाहे आपका लॉस हो, दोनों जो होता है हमेशा कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पे ही डिपेंड करता है। क्रय मूल्य के तुलना में ही लाभ होता है, क्रय मूल्य के तुलना में ही हानि होता है। अब देखिए क्रय मूल्य, आप थोड़ा सा जानिए क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। इस सब चीजों को बता के थोड़ा सा तभी हम आपको आगे बढ़ेंगे कि अगर इसको थोड़ा सा जानते रहेंगे, आपको दूसरे को अगर समझाना भी हुआ कि क्या है क्रय मूल्य, क्या है विक्रय मूल्य, थोड़ा सा जानते रहिए, जानना जरूरी है चीजों को। क्वेश्चंस पे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। तो जानिए क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य आपको बता दिए, कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है उसको जिस मूल्य पे खरीदे हम, जिस मूल्य पे हम खरीदे हैं वही है क्रय मूल्य। ठीक है, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को हम खरीदे हैं वो है आपका क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य एक है। विक्रय मूल्य क्या है? जिस वस्तु को, जैसे हम कोई चीज क्रय कर लिए हैं, कोई वस्तु, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचेंगे उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पे किसी वस्तु को जो है बेचेंगे उसको विक्रय मूल्य कह देंगे। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में एक ठो और है, एक पॉइंट और है, ये हो गया क्रय मूल्य, आप जान गए, ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय विक्रय, जिस पे हम किसी चीज को खरीदे, क्रय किए, वो जो है क्रय मूल्य हो गया। और किसी चीज को जब बेचेंगे किसी भी प्राइस पे तो उसको विक्रय मूल्य कह देंगे। एक होता है लागत मूल्य दोस्तों, एक शब्द है लागत मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस में ही लागत मूल्य, इसको भी आप जानिए क्या होता है। लागत मूल्य जो होता है, जैसे कि ये हमारे पास मार्कर है, ये मार्कर है, इसको बनाने में जितने रुपए खर्च हुए होंगे, इसको बनाने में जितने रुपए की आवश्यकता होगी वही होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने में जितना जैसे इसको बनाने में जितना इसमें रियल पैसा लगा होगा, जितना इसमें पैसा लगा होता है उसको लागत मूल्य कहते हैं। मान लीजिए इसको बनाने में हमको 10 रुपए लग गया या 100 रुपए लगा, मान लीजिए इसको बनाने में 100 रुपए लगा हमको, तो उसके 100 रुपए जो होगी इस वस्तु की लागत मूल्य होगी। लागत मूल्य समझ गए? लागत मूल्य होता है आपका कि कोई भी चीज निर्मित करने में जितना उसमें खर्च लगता है, मैन्युफैक्चरिंग करने में, प्रोड्यूस करने में जितना उसमें खर्च लगता है वो उसकी लागत मूल्य होती है। तो आप इसमें क्या क्या जान गए? क्रय मूल्य जान गए, विक्रय मूल्य जान गए और लागत मूल्य जान गए। अब एक चीज इसमें एक थोड़ा सा फैक्टर और जानिए आप, अगर एक फैक्टर आप और जानिए, अगर जो है विक्रय मूल्य, ठीक है, अगर हम यही आपसे कहें विक्रय मूल्य, ये साइन ग्रेटर का होता है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर देखिए, अगर विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य जो है अगर क्रय मूल्य से अधिक है, विक्रय जो है क्रय मूल्य से अधिक है, मान लीजिए क्रय मूल्य अगर 100 रुपए था, ठीक, अब विक्रय मूल्य हो गया 101 रुपए, 101 मान लीजिए, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, ठीक, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य की तुलना में, तो उस कंडीशन में
उस वस्तु को जब हम विक्रय करेंगे तो जैसे हम कोई भी चीज 10 रुपए में क्रय किए और विक्रय कर, मान लीजिए 100 रुपए में क्रय किए थे, कोई भी चीज 100 रुपए में क्रय किए और विक्रय कर दिए 101 में, तो इसका मतलब जब विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से तो उस कंडीशन में हमको हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट होगा दोस्तों, लाभ होगा। समझिए, जब विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से तो उस कंडीशन में हमको लाभ होगा। ये तो सब जानता है, 110 रुपए खरीदे या 100 रुपए खरीदे 101 में बेच दिए तो हमको लाभ ही हुआ। तो ये चीज जान जाइए, जब विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से तो उस कंडीशन में हमको जो है लाभ होगा। अगर यही जो है विक्रय मूल्य जो है, यही अगर विक्रय मूल्य, इसको मिटा दीजिए, यहीं इसको थोड़ा सा आप नोट करते चलिएगा, नोट करने की उसे जरूरत है नहीं, सिर्फ इसको आप माइंड में फीड कीजिए कि हम क्या बता रहे हैं, उसको आप सुनिए। अगर यह विक्रय मूल्य जो है दोस्तों, ये ग्रेटर का, ये लेस मतलब कम है किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जो है कम है, लेस देन क्रय मूल्य। इसका मतलब विक्रय मूल्य कम है, जैसे ये 100 रुपए है, मतलब 101 रुपए की चीज खरीद के हम 100 रुपए में जो है बेच दिए, तो अगर जब क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य कम होता है तो उस कंडीशन में हमको क्या होगा, वो आप कहेंगे कि क्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य मतलब जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को खरीदते हैं, अगर हम 101 रुपए में खरीद के और 100 रुपए में बेच देंगे तो हमको क्या होगा, हमको हानि होगी, लॉस होगा। तो अगर कहीं भी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से जो है कम है, उस कंडीशन में आपको हानि हो जाएगी दोस्तों। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपको हानि। अब इसमें आप 4-5 जो है वर्ड कीवर्ड जान गए, जैसे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है। अगर क्रय मूल्य जो है आपका विक्रय मूल्य से अधिक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है तो आपको जो है हमेशा लॉस होगा। और अगर विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है तो आपको हानि होगी। अगर क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से कम है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है या विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य की तुलना में, तो आपको लाभ होगा। ये सब 3-4 ठो जो है इसमें जो है वर्ड थे जिसका मतलब क्रय मूल्य हम आपको समझा दिए। एक चीज और आपको बताएं, देखिए अब ये क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य का। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, इसमें ज्यादातर ये आपसे नहीं पूछेगा कि हम कोई भी चीज 100 रुपए में खरीदे तो उसको जो है 200 रुपए में बेच दिए तो कितने रुपए का लाभ हो, तो हर इंसान बता देगा। तो परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, परसेंटेज का यूज होता है। हमेशा जो है परसेंट में बात करता है कि कोई चीज 100 रुपए में खरीदी गई, 200 रुपए में बेची गई तो कितना परसेंट का लाभ हुआ। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, लाभ एवं हानि होता है, ये जनरली जो है परसेंटेज में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछते हैं, वो जनरली जो होता है परसेंटेज में ही पूछते हैं। तो इसीलिए हम आपको पहले ही बता रहे थे कि परसेंटेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका बहुत अच्छा खासा यूज होता है। तो आइए कुछ हम लाभ जैसे परसेंटेज निकालना हुआ, जैसे हम देखिए एक चीज आपसे कहें, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा दें, ये तो आप सब जान ही गए हैं, ये सब आप जो है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अगर आपको फिर भी कहीं कंफ्यूजन है, देखिए एक बार फिर से हम चर्चा कर देते हैं इस पे। क्रय मूल्य देखिए, क्रय मूल्य, क्रय सीधा कह रहे हैं कि क्रय मूल्य मतलब जिस पे हम कोई चीज खरीदते हैं। अगर जैसे कि हम बाजार में गए सब्जी लेने तो 10 रुपए की हम सब्जी खरीदें तो वो 10 रुपए का क्रय किए ना हमने, 10 रुपए में हम सब्जी क्रय किए मतलब खरीदें, तो क्रय मूल्य जिसपे किसी भी वस्तु को खरीदी जाती है वो हो गई क्रय मूल्य। जब हम जाएंगे मार्केट में सब्जी लेने, क्रय करने, खरीदने जाएंगे तो जिस मूल्य पे हम मान लीजिए टमाटर लेना है, जिस मूल्य पे हम उसको खरीदेंगे वो क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जब उस वस्तु को हम बेचते हैं जिस मूल्य पे, जैसे हम टमाटर खरीद के लाएं फिर उसको बेचेंगे, अगर हमको बेचना होगा, अगर हम मान लीजिए सब्जी बेचते हैं तो अगर हमको बेचना हुआ तो हम टमाटर खरीद के लाएंगे किसी रेट पे और उसको फिर बेचेंगे, तो जिस मूल्य पे हम बेचेंगे उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है लागत मूल्य, जैसे टमाटर को मैन्यू उत्पन्न करने में, निर्मित करने में जितना आपका कास्ट लगता है, जैसे आप टमाटर को उगाने में जो है पहले उसका बीज लाएंगे, खेत में बोएंगे, पानी देंगे, खाद देंगे, तब उस सब का जो पैसा लगता है जो, तो मतलब कि किसी भी चीज को
निर्मित करने में जितना पैसा लगता है वो उसका जो होता है लागत मूल्य होता है। कि एक्चुअल जैसे यही हम आपको बताए थे ना कि ये मार्कर है, इसको बनाने में एक्चुअल कितना पैसा लगा वो उसका लागत मूल्य होता है। अब आ जाइए परसेंटेज में, हानि एवं लाभ में, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जो है दोस्तों हम जानते हैं परसेंटेज अगर लाभ पूछा, परसेंटेज लाभ कैसे निकलता है एवं प्रतिशत जो है हानि कैसे निकलती है, ये दो चीज हम जानेंगे। प्रतिशत लाभ कैसे निकलता है और प्रतिशत हानि। जैसे कि हम कहें कि किसी भी प्रतिशत लाभ, किसी भी वस्तु को जो है किसी भी वस्तु को जो है 10 रुपए में खरीदे थे और 12 रुपए में बेच दिए, 10 रुपए में खरीदे 12 रुपए में बेच दिए, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ। देखिए 10 में खरीदे 12 में बेच दिए, विक्रय कितने में किए 12 में, क्रय इसका किए 10 में, विक्रय किए 12 में, तो हमको कितने रुपए के यहाँ से लाभ हुआ 2 रुपए का। लेकिन हम पूछ रहे हैं कितने परसेंट लाभ हुआ, यहाँ हम नहीं पूछेंगे कि कितने रुपए का लाभ हुआ, उसको परसेंटेज में हम पूछेंगे। तो आप करेंगे क्या, आप कहेंगे कि 10 रुपए में क्रय किए थे, तो देखिए परसेंटेज जो लाभ होता है, लाभ एवं हानि हम आपको बताए थे, लाभ एवं हानि जब भी होगा, प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, वो आपके कास्ट प्राइस पे मतलब क्रय मूल्य पे होगा। वो आप पे किसके होगा दोस्तों, वो होगा आपके क्रय मूल्य पे। जब भी लाभ एवं हानि होगा वो आपके जो है क्रय मूल्य पे होता है। जैसे हम कहें कि यहाँ पे जो है 10 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेच दिए, तो फायदा कितने का हुआ 2 रुपए का लाभ हुआ। किसके तुलना में हुआ, वो लाभ किसके तुलना में हुआ, वो लाभ तो 10 रुपए की तुलना में हुआ। तो आप अगर यही हम परसेंटेज पूछेंगे तो कहेंगे क्या 2 रुपए का लाभ हुआ किसके तुलना में 10, जिससे तुलना करते हैं वो परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा, ये जीरो से कट गया, 20 दहा में 20% का लाभ हो जाएगा। आप कहेंगे 10 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेचेंगे तो हमको लाभ कितने परसेंट का हो जाएगा 20% का। या तो आप ऐसे कर देंगे कि 2 रुपए का यहाँ लाभ हुआ किसकी तुलना में 10 रुपए की तुलना में, जिससे तुलना करते हैं वो बटे में रहता है और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100। और चाहे आप इसको ऐसे ही देख लीजिए कि जब 10 जो है 100% है भाई, क्योंकि यही क्रय मूल्य को ही जो है हम जो है आधार मानते हैं, इसी पे हमको लाभ होता है, इसी पे हमको हानि होती। बताए ना कि अगर 10 रुपए खरीदेंगे 12 रुपए में बेचेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमको 2 रुपए लाभ हुआ है, भाई 10 से ही तुलना करेंगे ना कि 10 का खरीदे थे और 12 में बेच दिए। अगर हानि पूछना है, जैसे कोई चीज हम 10 रुपए में खरीदे और 8 रुपए में बेच दिए, तो हानि हमको कितने रुपए की हुई 2 रुपए की। कैसे पता चला, पता चला यार 10 रुपए का खरीदे थे और 8 रुपए में बेच दिए, तो 10 रुपए में खरीदे थे तो तुलना 10 से करेंगे ना, 10 का खरीदे था 8 का बेचे, तो हानि कितने का 2 रुपए का। मतलब आपका लाभ होगा चाहे हानि होगा हमेशा क्रय मूल्य पे ही होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 रुपए का लाभ हो रहा था तो 10 को आप 100% बराबर आप माने थे 10, ठीक। तो यहां से अगर एक 10 रुपए का मूल्य जो है 10 रुपए का मूल्य आप 100% के बराबर माने थे, तो 1 रुपए का मूल्य क्या होगा, अगर 1 रुपए की वैल्यू निकाले कितने परसेंट बराबर होगा, गुणे 10 कर देंगे। और यही जो है 1 रुपए का यह मूल्य आ गया, यही 2 रुपए का मूल्य निकाले तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 का नाम 2, तो 2 से यहाँ भी गुणा कर देंगे, तो ये 0 कट गया, 10% में 2 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 20%। समझ गए, 10 रुपए बराबर किसके है 100%, क्योंकि 100% यही क्रय मूल्य पे तो हम माने थे, क्रय मूल्य के ही आधार पे हमको लाभ होता है और हमको हानि होती है। तो एक चीज जान जाइए, अगर आपसे परसेंटेज लाभ पूछता है तो यहाँ करेंगे क्या, ऊपर रहेगा कुल लाभ, ऊपर रहेगा कुल लाभ बटे किस पे लाभ हानि होती है, लाभ हानि किसकी तुलना में होती है, क्रय मूल्य की तुलना में, बटे नीचे हो जाएगा यहाँ क्रय मूल्य। और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुणा, प्रतिशत लाभ एवं हानि पूछ रहा है तो 100 में कितना है। तो यहाँ से अगर परसेंटेज लाभ निकालना हुआ तो उसके लिए फार्मूला दोस्तों क्या होगा, उसके लिए फार्मूला ये होगा, अगर परसेंटेज लाभ पूछे तो कुल लाभ
बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज लाभ हो जाएगा। अगर यहीं पे परसेंटेज हानि पूछे, प्रतिशत हानि पूछे, परसेंटेज लॉस पूछे तो करेंगे क्या उसके लिए? अगर आपसे परसेंटेज लॉस पूछे, प्रतिशत हानि पूछे तो भी फिर वही कुल हानि आपकी कितनी हुई, कुल हानि लाभ मतलब कुल लॉस कितने का हुआ, हानि किसके तुलना में होगी, हमेशा क्रय मूल्य की तुलना में, कितने का हम चीज खरीदे थे बटे क्रय मूल्य, अब प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में पूछ रहा है तो गुणे 100 हो गया। तो अगर हानि पूछे लाभ पूछे, हानि पूछे तो ऊपर हानि रहेगा, लाभ पूछे तो ऊपर लाभ रहेगा। अब हानि लाभ होता किसके तुलना में है, क्रय मूल्य की तुलना में भी आपको बताए हैं। तो अब परसेंटेज पूछ रहा है तो गुणे 100 हो गया। ये आपका हानि निकालने का फार्मूला, ये आपका लाभ निकालने का फार्मूला आ गया। अब एक हम क्वेश्चन सिंपल सा आपको बताते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आपको बताते हैं। एक चीज थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, जैसे हम कहें लाभ बराबर क्या होगा, अगर लाभ बराबर कहें तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य। ये चीज हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं, देखिए इस सब को जो फार्मूला लिखवा रहे हैं इसका हमारे लिए आपके लिए कोई महत्व नहीं है, सिर्फ जानिए कि ये हम क्या लिखवा रहे हैं। हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में जो है सारा क्वेश्चन जो है आपको बिना फार्मूले के मैक्सिमम क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बिना फार्मूले के बताएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चंस का कोई भी टीचर पढ़ाता है तो सारे क्वेश्चंस का फार्मूला बताता है। हम प्रॉफिट एंड लॉस में आपको फार्मूला कम बताएंगे, कुछ जगह फार्मूला सबका बताएंगे, लेकिन हर कैटेगरी में लगभग 10-12 टाइप के 12-13 टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, हर टाइप के हम आपके फार्मूला बताएंगे। लेकिन फार्मूला याद रखने के लिए सिर्फ 2 या 3 टाइप का कहेंगे, बाकी सब देखिए हम 100 पे मान के प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लगाते हैं। अब आप भी उससे सीख जाएंगे, आपको उससे ये होगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में फार्मूला कम याद करना पड़ेगा और क्वेश्चन आपका आसानी से निकल जाएगा। और ज्यादा फार्मूला पे लगाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी फंस जाते हैं, जल्दी निकलते नहीं, निकलते भी हैं लेकिन अगर फार्मूला मिस हो गया तो आपका क्वेश्चन मिस हो गया। इसीलिए दोस्तों आप लोग बेसिक जानिए, बेसिक से ही जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सारा क्वेश्चन निकलेगा। अगर जैसे लाभ के बारे में हम कहें कि लाभ बराबर किसके होता है, तो आप कहेंगे कोई भी चीज विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जैसे कि कोई भी चीज क्रय मूल्य 10 रुपए में खरीदे थे, 12 रुपए में बेच दिए, तो 12 माइनस 10 करेंगे तो वही 2 रुपए लाभ होता है। तो विक्रय 12 माइनस 10, 12 का विक्रय किए थे, क्रय कितने का किए थे, क्रय 10 का किए थे, क्रय मूल्य। समझ रहे हैं? अगर लाभ बराबर आपको निकालना है, लाभ किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया आपका लाभ। अगर हानि हम आपसे पूछें, हानि का फार्मूला आप कैसे बताएंगे, हानि कहेंगे हानि, ये लाभ हो गया, ये हानि अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि जैसे कि हम 10 रुपए की कोई चीज खरीदे और 8 रुपए में बेच दिए तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब हानि बराबर था क्रय मूल्य, जैसे 10 रुपए का खरीदे और बेच दिए 8 रुपए में तो 2 रुपए हमको क्या हो जाएगी, हानि। तो लाभ आप जान गए, हानि जान गए। अगर यहीं से जो है हमको विक्रय मूल्य निकालना हुआ तो क्या करेंगे, अगर यहाँ से विक्रय मूल्य निकालना हुआ तो लाभ प्लस क्रय मूल्य कर देंगे। अगर हमको विक्रय मूल्य चाहिए, इसी वाले फार्मूले से विक्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य के बराबर किधर लेते चले जाइए, यहाँ लाभ ऑलरेडी है और प्लस जो है क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य चाहिए तो लाभ प्लस क्रय मूल्य, और यहां से अगर विक्रय मूल्य चाहिए, यहां से अगर क्रय मूल्य चाहिए तो हानि प्लस, यहां से क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य चाहिए तो हानि प्लस
विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब जानते रहिए। आइए एक हम आपको क्वेश्चंस पे ले चलते हैं, सीधे क्वेश्चंस लाभ एवं हानि वाले क्वेश्चंस पे ले चलते हैं, देखते हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस निकलेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हमारे साथ बने रहेंगे तो एकदम इजी वे में आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस भी आप लगभग सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए दरअसल देखिए एक क्वेश्चन देते हैं कि एक जो है दुकानदार किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीद कर 36 रुपये लाभ पर बेच दिया। 900 रुपये में खरीद कर, देखिए एक दुकानदार 900 रुपये में खरीद कर 36 रुपये लाभ पर बेच दिया तो दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक दुकानदार 900 रुपये में कोई चीज खरीदा और 36 रुपये लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ 900 रुपये क्या है, 900 रुपये आप कहेंगे क्रय मूल्य। खरीदा मतलब जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो 900 रुपये पे क्रय किया, लाभ कितना पाया, लाभ इसमें हुआ उसको 36 रुपये। 36 रुपये लाभ पर बेच दिया, 36 रुपये लाभ पर बेच दिया। तो अगर हम लाभ का प्रतिशत पूछें तो आप कैसे निकालेंगे, आप सीधा निकालेंगे कि 36 रुपये का लाभ हुआ उसको कितने पे, 900 रुपये का खरीदा था, 936 रुपये के लाभ पे बेचा था, इसका मतलब 936 का बेचा था वो। तो 36 रुपये लाभ हुआ था उसको किसके तुलना में, 900 रुपये की तुलना में। तो परसेंटेज लाभ गुणे 100, 100 9 100 में 9 से ये चला जाएगा, 100 9 900 और 9 चौका 3600। कितने परसेंट का लाभ हो गया दोस्तों, 4% का। कितने परसेंट का यहाँ लाभ हो गया बताइए, एकदम आसानी से निकल गया। 900 रुपये में खरीदा था, 900 रुपये में दुकानदार खरीद कर 36 रुपये लाभ पर बेच दिया, मतलब 936 पे बेचा होगा, उसको लाभ 36 रुपये हुआ था। तो अगर परसेंटेज लाभ निकालना है तो कुल लाभ बटे क्रय मूल्य, कुल लाभ इसको हुआ था यहाँ पे 36 रुपये का लाभ हुआ था और क्रय मूल्य यहाँ आपको 900 रुपये आपको पता ही है। और परसेंटेज निकालना है तो आप 100 से गुणा कर देंगे, 100 9 से कट जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 चौक 36, 4% का आपको इसमें लाभ हो गया। अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम यहीं पे कहें कि एक वस्तु को जो है 500 रुपये में खरीद कर, एक वस्तु को, क्वेश्चन इसको नोट करते चलिए, एक वस्तु को एकदम बेसिक से ले चलेंगे फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को टफ करेंगे। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचकर 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया गया, 600 रुपये में बेच दिया गया। तो बताइए उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, अब एक चीज बताइए, 500 रुपये में खरीद कर मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य उसका 50 है, 500 है, 500 में खरीद के 600 रुपये में बेचा तो उसको लाभ कितने रुपए का हुआ, 500 में खरीद के 600 रुपये में बेचा तो आप कहेंगे सीधा 100 रुपये का लाभ हुआ। तो कुल लाभ, परसेंटेज लाभ अगर आपको निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो करेंगे क्या, कुल लाभ जो होता है ऊपर रहता है, नीचे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपये में खरीदा था, यहाँ गुणा 100 से हो जाता है। तो ये 100 पचे 500 और 5 दूनी 10, ये 20%। कितने परसेंट का लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको।
इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि 742 रुपये में 742 रुपये में एक वस्तु खरीद कर 700 रुपये में बेच दिया जाता है। तो बताइए उसे कुल कितने रुपए का हानि हुआ। कुल कितने परसेंट का, कुल कितने प्रतिशत का हानि। एक चीज बताइए, 742 रुपये में खरीदता है और 700 रुपये में बेच देता है, तो उसको हानि कितना हुआ। 742 में खरीद के 700 रुपये में बेचा, तो परसेंटेज हानि निकालने के लिए बताए थे हम, ऊपर हानि जितना होता है वो ऊपर रहेगा बटे क्रय मूल्य। 742 में खरीदा, क्रय मूल्य कितना है 742, और प्रतिशत हानि निकालना है तो गुणे 100 कर देना है। अब काट दीजिए, 7 छक 42 और 7 एक्का 7 और 7 छक 42, 106 हो गया, ये 106 हो गया। अब इसको जो है ये कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 53, तो ये 303 का 100 में गुणा होगा, ये 300 बटे 53 हो जाएगा। अब 53 का इसमें भाग दे दीजिए, ये जाएगा 4 बार, 5 पचे 25, 5 बार चला जाएगा, 5 पचे 25, 5 से 5 पचे 25, 5 या 15, 53 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, 5 या 300 में 53 का भाग दीजिए, 300 में 53 से भाग दीजिए तो जाएगा कितना 5 बार, 5 या 15, 5 पचे 25, 1 26, यहाँ बच जाएगा 10 में से 5 गए 5, 9 से 6 गए 3, ये 35 हो जाएगा। तो 53, 5 सही 35 बटा 53%, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा। कितने परसेंट की हानि हुई, 5 सही 35 बटा, ये है नीचे 53, 5 सही 35 बटा 53% की इसको हानि हो गई। अब एक क्वेश्चन ही देखिए यही कि एक दुकानदार 180 रुपये की लागत की एक कुर्सी खरीदता है, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए तब दूसरा बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया होगा दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचता है। एक दुकानदार, ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचता है तो उसे 12 रुपये का लाभ होता है। 72 रुपये में बेचता है तो उसे 12 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। जब 72 रुपये में बेचता है तो उसको 12 रुपये का लाभ होता है, तो कितने प्रतिशत, तो बताइए उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हो, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक। ये कह रहा है कि एक दुकानदार 72 रुपये में कोई चीज बेचता है, 72 रुपये में बेचता है तो उसे 12 रुपये का लाभ होता है, ठीक है।
देखिए 72 रुपए में बेचा, मतलब कोई भी चीज 72 रुपए में बेचा तो उसको 12 रुपए का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए विक्रय मूल्य लाभ कितना, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हम आपको बताए थे। विक्रय मूल्य बराबर आपको हम बताए थे लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ प्लस क्रय मूल्य, यही तो बताए थे आपको। 72 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ कितने का होता है, 12 रुपए का। पहले तो आप ये ध्यान दीजिए 72 रुपए विक्रय मूल्य हो गया और लाभ 12 रुपए हो रहा है, तो यहां से क्रय मूल्य निकाल देंगे। क्रय मूल्य ये 12 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 60, 72 में से 12 चला जाएगा 60, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 60, क्रय मूल्य आ गया 60, मतलब 60 रुपए में क्रय किया था। सीधी सीधी बात है कि एक दुकानदार कोई भी चीज 72 रुपए में बेचता है तो उसे 12 रुपए का लाभ होता है, मतलब इस 72 में उसका 12 रुपए लाभ जुड़ा है। तो अगर इस 72 में हम 12 रुपए निकाल देंगे तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा ना, इस 72 में उसका 12 रुपए लाभ निकाल देंगे तो जो बचेगा वो उसका क्रय मूल्य रहेगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 60 हो जाएगा। तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, आपको पता है लाभ यहाँ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, तो कितने का लाभ हुआ 12 रुपए का, किस पे हुआ 60 पे हुआ, गुणे 100 कर देना है, तो 12 पंजे 60 और 5 विषय में 100, ये 20% का उसको लाभ कितना हुआ 20% का लाभ हो गया। ये आंसर आप नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे। और जहां तक हमको लग रहा है कि आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कि क्या लाभ हानि होता है, क्या क्रय मूल्य होता है, क्या विक्रय मूल्य होता है, क्या लागत मूल्य होता है, कैसे परसेंटेज लाभ निकलता है, कैसे परसेंटेज हानि निकलती है, लगभग हम आपको बता दिए हैं। अब इसमें सिर्फ आपको जो है क्वेश्चंस करवाने हैं, उसमें आप परसेंटेज लाभ के ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें 10-12 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक एक टाइप के आपके धीरे धीरे क्लास बाय क्लास आपको बताते चलेंगे और एकदम इजी तरीके से आप इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। चलने के पहले आपसे फिर से वही निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, अपने लोगों को भी इस पर जोड़िए। तो चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।